आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे। बुक ऑफ साम्स 19 12 to 14 पढ़ेंगे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना। कितना प्यारा प्रार्थना देखो, कितना ब्यूटीफुल प्रार्थना देखो। हम हर दिन हमारे जीवन में ऐसा प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में भी अनेक गुप्त पाप रहता है। हमारा जीवन में रहते हर गुप्त पाप से हमको अलग करके रखने के लिए हम परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। 13 पढ़ेंगे। 13 में क्या लिखा है? तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हालेलुया। होसाना। धैर्य से पाप कभी नहीं करना चाहिए। धैर्य से हम पहला जानना चाहिए हमारे अंदर का गलती को, हमारे अंदर का पाप को, हमारे अंदर का अक्रम को हम पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे जीवन में हमारे अंदर रहते पाप, हमारे अंदर रहते झूठ, हमारे अंदर रहते अक्रम दिखता नहीं। दूसरा लोग का ओर रहता है गलती, दूसरा लोग का ओर रहते पाप, दूसरा लोग का अंदर रहते झूठ हमारे नजर में दिखता है। हम सोचते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा गलती पड़ा नहीं है। हम काम करते हैं, काम करने के जगह में हम क्या चाहते हैं? हमारा बॉस बुराई है। हम चर्च के आते हैं, हम पास्टर बुराई है। हम सोचते हैं ऐसा है, लेकिन हम जानना चाहिए हर विश्वासी हमारा अंदर अनेक गुप्त पाप रहता है, हमारा अंदर अनेक गुप्त अक्रम रहता है, हमारा अंदर अनेक गुप्त झूठ रहता है। इसमें हम पार आने के लिए हम हर दिन हमारे परमेश्वर से हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कैसा है? दावीद प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12 में क्या लिखा है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे
पवित्र कर। बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है हमारा गुप्त पाप से आप हमको छुटकारा दे। हम चर्च के आते क्यों? वचन सुनकर, वचन को और हमारा गुप्त बातों को जानने के लिए। हम वचन को और हमारा गुप्त अक्रम को छुड़ाने के लिए, छोड़ने के लिए तो हम सभा को आता है। सभा में परमेश्वर वचन को और बात करने के समय हमारा गुप्त पाप, हमारा गुप्त अक्रम को दिखाता है वचन। Yes, Lord Jesus. वो जानकर वो छोड़ने के लिए तो परमेश्वर एक सभा, एक प्रीचर, ये वचन खुला हमारे लिए प्रचार हो रहा है। ये वचन हमारे जीवन में हमारा हर गलती की बता रहा है, वो आईना है। Yes, Lord. वो जानकर हम क्या करना चाहिए? हमारा गुप्त बात को हम छोड़ने के, हमारा गुप्त अक्रम को छुटकारा पाने के लिए तो हम सभा को आता है। Praise the Lord. Praise the Lord. अपोस्तल पौल कहता है 1 कोरिन्थियर 11:31 यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हाँ, बच्चे में क्या लिखा है? हम अपने आप को क्या करके लिखा है? जांचने क्या है? हमारे अंदर प्रार्थना है क्या? हमारे अंदर हम बाइबल पढ़ रहे क्या? हमारे अंदर सच्चाई है क्या? हमारे अंदर सत्य है क्या? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है क्या? हमारा अंदर अच्छा स्वभाव है क्या? हम पहला अपना आप को क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए। वो दूसरा को उधर जाके ध्यान रखो, दूसरा को उधर जाके साच ये करो करके वचन में लिखा नहीं। तुम जाता है, सभा को जाता है, वचन सुनता है, अपना आप को पहला तुम क्या करो? जानना चाहिए। जानना चाहिए, अपना आप को पहला जानना चाहिए। Yes, Lord. वचन में परमेश्वर क्या लिख दिया उसका अनुसार हमारे अंदर विश्वास है क्या? परमेश्वर वचन में क्या हमको सिखा रहे उसका अनुसार हम सीख रहे क्या? परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या सत्य मार्ग है? वो सत्य मार्ग हमारे अंदर है क्या? परमेश्वर कितना पवित्र है, ऐसा पवित्र हमारे अंदर है क्या? हम अपना आप को जानने के लिए तो हम सभा को जाता है, आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब जानना हमारा काम है। वो छोड़कर वो बुराई है, ये बुराई है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो हमारा काम नहीं है। सपनिया 2:2 कहता है हमारे अंदर सच्चा है क्या, सत्य है क्या? हम अपना आप को जांचना बहुत जरूर है। हम उसका अंदर है क्या, इसका अंदर है क्या, वो उसमें नहीं। हम अपने आप को हर दिन क्या करते रहना चाहिए? हमारे अंदर वो सत्य है क्या करके हम अपने आप को जानना बहुत जरूर है। तो परमेश्वर आने के समय हम परमेश्वर का सामने खड़े रहने के लिए हम योग्य बनेंगे। हम परमेश्वर का साथ पिता परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया राज्य में पहुंचने के लिए हम क्या बना सकते हैं? योग्य बना सकता है। लेकिन हमारा नजर हमेशा किसको पर रहता है? दूसरे को पर ही रहता है। हमारा गलती हमको कभी क्या नहीं दिखता है? बड़ा दिखता नहीं है। यीशु कहता है मैथ्यू 7:1-5 दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी कैसा रहने का, परमेश्वर कैसा लिख के दिया ऐसा हम आए किया। हम अपना आप को क्या करते रहना चाहिए? रहना चाहिए। 3 में लिखा है, 3 में क्या लिखा है? पहले तुम्हारा आग में रहते
लाठी लाठी को क्या करो, निकालो। फिर दूसरा का लाठी में रहते हैं आंख पे तिनका है, वो डस्ट देखो। के ऊपर याद रखो, परमेश्वर कहता है। एक विश्वासी ये पहला जानना बहुत जरूरी है। उतना नहीं है, 5 में क्या लिखा है, हे कपटी, हाँ, पहले अपनी पहले आंख में अपना से, गलती की ठीक करो, तब तू हाँ, अपने भाई की आंख का तिनका हाँ, भली भांति देखकर हाँ। निकाल सकेगा। हाँ, एक विश्वासी पहला क्या करना चाहिए, अपना गलती को ठीक करना चाहिए, यस लॉर्ड, अपना स्वभाव को ठीक करना चाहिए, अपना पाप को, अपना अक्रम को, अपना झूठ को हम पहला ठीक करना चाहिए। यस, फिर एक अच्छा विश्वासी ये दूसरा के ऊपर हम सत्य को देख सकता है, हम सत्य को बोल सकता है। यस, ये परमेश्वर एक विश्वासी कैसा रहने क्या है, परमेश्वर बता रहे हैं। पहला आप सुधरो, पहला आपका आग में क्या है उसको हटाओ, फिर दूसरा को गलती को आप क्या कर सकते हैं, क्लियरली जान सकता है, क्लियरली बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्योंकि हम अंधकार का समय आ गया है। अंधकार का समय मतलब क्या क्या हम सुना नहीं वो सब अभी हम सुन रहे हैं, क्या क्या हम देखा नहीं वो सब हम देख रहे हैं। तो ये सब में हम जान सकते हैं हम किधर पहुंच गए हैं। अभी अंधकार का समय पहुंच गया है, अंधकार का समय पहुंच गया। तो अभी हम जानना बहुत बहुत जरूरी है, हम कौन सा कैरेक्टर, कौन सा क्वालिटी में हम रहता है। हम अपना गलती को जानकर गलती से हम बाहर आए क्या, अपना पाप को जानकर हम हमारा पाप से हम बाहर आया क्या, हमारा अक्रम को जानकर हम अक्रम को हम छोड़ दिया क्या। हम अपना आप को जानना चाहिए। ये अंधकार का समय वचन में लिखा है क्रॉनिकल में, 2 क्रॉनिकल 7 में जाएंगे, 13 to 16 पढ़ो। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरा प्रजा का लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरा कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है, कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। हालेलुया। होशाना। देखो 3 कार्य को कहता है। हम क्या करने के, हमारा देश नाश नहीं होने के लिए, हम नाश नहीं होने के लिए हम पहला क्या करना चाहिए, हम उसका लोग अपने आप को क्या करना चाहिए, दीन करने क्या है, प्रार्थना करने क्या है, परमेश्वर को खोज में रहने क्या है, खोज में रहने क्या है। हमारा बुरा मार्ग को छोड़कर हम क्या करना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारा अंदर गुप्त बुराई हमको दिखता नहीं है। परमेश्वर कहता है क्या आएगा, अंधकार का समय है, अभी वो भी देखो, वो भी हम सुन रहे हैं। वो टीवी में वो दिन पता है कितना लोकस है, कैसा ग्रुप बंच कितना लोग इंसान को भगाता है वो। तो बाइबल में क्या लिखा है, कितना साल का पहला परमेश्वर लिख के दिया है। देखो परमेश्वर को क्रोध देश को ऊपर, लोगों को ऊपर आने के समय परमेश्वर कहता है बड़ा बड़ा बीमारी, बड़ा बड़ा लोगों को मैं भेजूंगा। वो मेरा लोग को जान कर, मेरा लोग को दीन बनकर, मेरा लोग को बुरा मार्ग को छोड़कर, मेरा लोग को प्रार्थना करने के समय
मैं वो लोग के ऊपर क्या करूंगा? दया करूंगा, वो लोग का पुकार को सुनूंगा और वो लोग के ऊपर मैं दया करूंगा, परमेश्वर कहता है। Yes, Lord. Yes, Lord. हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो बुराई निकल कर नहीं जाता है। परमेश्वर कहते हैं बुराई की छोड़ने को कहता है। दीन बनने क्या, प्रार्थना करने क्या, बुराई की छोड़ने क्या है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुराई भी रहता है। परमेश्वर वो नहीं कहता है बुराई के रखे तुम मेरे को प्रार्थना करो, दीन बनो, बाइबल पढ़ो करके। परमेश्वर कहता है मेरा लोग, मेरा नाम दिया लोग, मेरा करने के लिए लायक बना लोग। Yes, Lord. ये देश को ऊपर ये सांप अकाल ये तिकलियां आने के समय अपना आप को दीन बनकर प्रार्थना कर बुराई मार्ग को छोड़ने के समय मैं क्या करूंगा? वचन में लिखा है मैं सुनकर उनका पाप को क्षमा करेगा, क्षमा करेगा। जोएल 2:25 देखो, परमेश्वर हमारे लिए कितना वैराग्य में रहता है। हम परमेश्वर के लिए, सत्य के लिए, पवित्र के लिए हमेशा वैराग्य में रहते क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारे लिए बहुत वैराग्य में रहता है, हमको छुटकारा देने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको आशीष देने के लिए, हमको ये सांप तिकली का नजर से, महामारी बीमारी से बचाने के लिए परमेश्वर वैराग्य में रहता है। Thank you, Lord. लेकिन हम परमेश्वर के लिए, हमारे बुराई को छोड़ने के लिए हम उतना वैराग्य में रहते क्या? वो इम्पोर्टेंस है। जोएल 2:25 में क्या लिखा है? जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। देखो दीन बनकर हम प्रार्थना कर अब बुराई से हम बाहर आने के समय परमेश्वर कितना नुकसान हो गया उसको क्या करेंगे करके लिखा है? पूरा कर देगा, भर देगा, क्योंकि यीशु आया उसके लिए रिजॉइस जीवन देने के लिए, खुशी का जीवन देने के लिए, शांति का जीवन देने के लिए। यस लॉर्ड। चोर आए हमको पाप से डालने के लिए, हमको अक्रम से डालने के लिए, हमको झूठ सिखाने के लिए शैतान आया था। ये सब हमारे अंदर आने के समय हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर क्या आना लगता है? अकाल आना लगता है और टिकलियां आना लगता है और आकाश को परमेश्वर बंद कर देता है। लेकिन परमेश्वर का लोग वचन को जानकर, परमेश्वर को दया को जानकर हम उसको और अपना आप को दीन बनकर प्रार्थना कर बुरा मार्ग को छोड़ने के समय परमेश्वर कहता है कितना नुकसान आया था वो समय है, वो साथ में वापस तेरे को भर दूंगा। थैंक यू जीसस। अभी देख लो 4 महीने दुकान बंद है समझो, अभी परमेश्वर का दया रहता है वो 2 महीना में तेरे को 4 महीने का बेनिफिट परमेश्वर दे सकता है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है। थैंक यू जीसस। कुछ भी काम नहीं है। यस लॉर्ड। परमेश्वर वही कहता है ये 4 महीने का लॉकआउट का ब्लेसिंग में तेरे को वापस दे सकता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। कितना वो नुकसान कर दिया परमेश्वर कहता है वो साथ में तेरे को वापस क्या करूंगा? भर दूंगा। कभी हम दीन बनकर प्रार्थना करके हमारे गुप्त बुराई को हम छोड़ने के समय है। कितना अच्छा परमेश्वर है। देखो हमारा परमेश्वर वेरी क्लियरली एक पिता कैसा हमारे से बात करता है। तो हमारे जीवन में अनेक संकट आता है, दुख आता है, अनेक समय हमारे गलती का कारण, हमारा गुप्त पाप का कारण, हमारा गुप्त अशुद्ध का कारण, हमारा गुप्त झूठ का कारण, लेकिन वो जानकर अपने आप को हम जानने के समय है, हम उसको छोड़ने के समय है, हमारा परमेश्वर कहता है हर नुकसान को मैं वापस के एक बार क्या कर सकता है तुम्हारे जीवन में कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैं मच्छी पकड़ा था पेदुरु, वो पेदुरु कहता है उसको क्या क्वालिफिकेशन है, उसको क्या रेवलेशन है, लेकिन आत्मा से वो लिखता है वचन में 2 पेदुरु 3:14 इसीलिए हे प्रिय
प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। इन बातों को तुम लोग आशा करते हो। कौन सा बात को? यीशु आने के समय हम यीशु को मिलना चाहिए, यीशु का साथ जाना चाहिए, वो बात को हम आशा करते हो। तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। उसका पहला वचन पढ़ो। 13वां वचन। हाँ, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ, हम एक नए आकाश नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, हाँ, जिनमें हाँ। धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। होशाना। सब आशा क्या है? हमारा परमेश्वर आएगा, परमेश्वर का साथ जाएगा, नया आकाश नया पृथ्वी को हम देखेगा, ये आशा है। वो आशा में रहने लोग के पृथ्वी के ऊपर क्या करना चाहिए? वचन में क्या लिखा है? निर्दोष और निष्कलंक बनकर रहना चाहिए। Yes, Lord Jesus. निर्दोष निष्कलंक बनने के लिए हमारा हर गुप्त बात से हमको छुटकारा पाने के लिए हर दिन हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। Yes, Lord Jesus. तो परमेश्वर हमको क्या कर सकता है? उसका लहू से धोकर हमको क्या करता है? ब्लेमलेस और धार्मिकता बना सकता है, निर्दोष बना सकता है। हम प्रार्थना करने के समय हमारा परमेश्वर उसका लहू से धोकर, उसका आत्मा से भरकर, उसका नाम से क्या कर सकता है? वो तेरे को ब्लेमलेस कर सकता है। और क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा है? Without spot and blameless. Blameless and without Spot. without dirtiness, without bad remark. हमारा परमेश्वर तेरे को बना कर रख सकता है वो आने तक। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आएगा, हम उसको साथ जाने का, तो हम ये पृथ्वी के ऊपर कैसा जीवन जीना चाहिए? विदाउट रिमार्क और विदाउट ब्लेमलेस रहना बहुत जरूरी है। वो कौन कर सकता है? हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। हमारा गलती को हम जानकर, हमारा अशुद्ध को हम जानकर, हमारा गुप्त पाप को हम जानकर, हमारा गुप्त अक्रम को हम एग्री कर हम परमेश्वर को और जाने के समय दूसरा का गलती, दूसरा का पाप, दूसरा का अक्रम को सोचना छोड़कर हम परमेश्वर को जाने के समय परमेश्वर आपको मेरे को क्या कर सकता है? ब्लेमलेस कर सकता है, ब्लेमलेस निर्दोष कर सकता है। Praise the Lord। इसके लिए वचन साम्स 19:12 कहता है, अपनी भूल चूक को अपने भूल चूक को कौन समझ सकता कौन है? जानता है? अपना गलती को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है अपना गलती को। हम हमेशा दूसरा का गलती को देखता है। हम हमेशा अपना गलती को हम क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। इसके लिए देखो, हम अनेक लोग अंदर गुप्त गलती आज भी रहता है। हम अच्छा प्रार्थना करने लोग, अच्छा बाइबल पढ़ने लोग, लेकिन हमारा अंदर गुप्त पाप रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? उसको भी छोड़ देने को कहता है। परमेश्वर आने के समय क्यों लेट होते रहता है? हम सब ये गुप्त पाप से बाहर आने के लिए क्यों परमेश्वर लेट करता है? 2000 साल बोला, 2020 हो गया, आज तक परमेश्वर आया नहीं। क्यों? कि आज भी हमारे अंदर गुप्त का पाप है, उसको हम छोड़ने के लिए परमेश्वर वेट कर रहा है। पेदरू 2 पेदरू 3:9 पढ़ो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आने के लिए लेट हो रहे। हम सब आज भी गुप्त बात से मन फिरा है। हम सब गुप्त पाप से, अक्रम से अलग हो जाओ। कोई प्राण हो ये दुनिया में नाश होना हमारे परमेश्वर का इच्छा नहीं है।
वचन सुनकर, वचन पढ़कर, वचन को पर विश्वास कर कर आज भी अंदर रहते गुप्त बात से मन फिराओ। इसके लिए तो परमेश्वर आज भी आने के लिए लेट करता है। हम आज ये वचन में बदलेगा, ये वचन में छूट निकल देगा। परमेश्वर हमेशा एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है। आज ही ये वचन सुनकर बदलेगा, आज ये वचन सुनकर छोड़ देगा, आज ये वचन सुनकर गलती को जान लेगा। परमेश्वर ऐसा हर दिन हमारा और एक्सपेक्ट करता है। इसके लिए परमेश्वर आने की क्या होता रहता है, देर होता है। लेकिन हमेशा सभा में 3 ग्रुप रहता है। एक अपना गलती को मानता नहीं है, एक अपना गलती को मानने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है, और एक अपना गलती को जानकर मन फिराता है। हर सभा में 3 ग्रुप का लोग रहता है। गलती को जब मानता नहीं है वो अलग है, गलती को मान कर सुधरता नहीं है वो बहुत डेंजर है। वचन में हम देखेंगे परमेश्वर यीशु ने 12 शिष्य लोग को लिया था। 12 शिष्य लोग का साथ बैठकर परमेश्वर कहता है, मैथ्यू 26, 21, 22, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? परमेश्वर यीशु 12 शिष्यों का साथ रहने के समय यीशु कहता है, तुम लोग से एक मेरे को क्या करेगा, पकड़वाएगा। तो वो सब कुछ जानता है, उसका मन का अंदर का गुप्त बात को, ये बात को यीशु को और सुनने के बाद भी वो इंसान यूदा क्या नहीं करता है, मन फिरता नहीं है। उसके ऊपर वो पूछता है परमेश्वर यीशु से, वो सुनकर उनका मन में क्या होता है, दुख तो होता है, उदास तो होता है। यीशु कहता है, तुम लोग 12 लोग से एक मेरे को पकड़वा देगा। मन में उदास होता है लेकिन मन नहीं फिराता है। वो कहता है, क्या कहता है, 25 पढ़ो। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? कितना धैर्य देखो उसको, वो जानता है उसको गुप्त पाप को, गुप्त अकर्म को, फिर भी वो अपना गुप्त पाप को क्या नहीं करता है, एग्री नहीं करता है। वो यीशु से पूछता है, वो कौन, मैं क्या मैं हूँ। वो जानता है, उसका मन का अंदर रहता गुप्त बात को, गुप्त अकर्म को जानता है। ऐसा ही आज भी अनेक लोग अपना गुप्त बात को जानने के बाद भी मन फिराने को तैयार नहीं है, मन फिराने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या हो गया, मन फिराए नहीं, यूदास का जीवन क्या हो गया, खुद को सिद्ध कर नर्क में गया, नर्क में गया। इसके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर कुछ हमारा पाप को, गुप्त बात, पाप को, गुप्त अक्रम को बता रहे, हम मन फिराना बहुत जरूरी है, मन फिराना बहुत जरूरी है। यीशु क्लियरली बोलता है, तुम लोग 12 से एक मेरे को पकड़वा देगा। वो यूदास जानता है उसका अंदर का गुप्त अक्रम को, फिर भी यूदास उसका गुप्त पाप को एग्री नहीं करता है। वो धैर्य से यीशु से पूछता है, वो कौन है, मैं हूँ क्या हो गया यूदास का जीवन में, खुदकुशी करके क्या किया, किधर पहुंच गया, वो नर्क में पहुंच गया। मैथ्यू 27, 4 और 5। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखा, मन फिराया नहीं। देखो परमेश्वर वेरी क्लियरली गलती के बताने के बाद भी मन फिराया नहीं। आज भी अनेक बिलीवर लोग, अनेक विश्वासी लोग चर्च गाता है, वचन सुनता है, गलती मालूम होता है, गुप्त पाप अक्रम मालूम होता है, फिर भी हम
मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। हम बाइबल पढ़ते लोग रहेंगे, प्रार्थना करते लोग रहेंगे, वचन जानते लोग रहेंगे, लेकिन ये वचन हमारा पाप, हमारा अकर्म को, गुप्त पाप को बताता है, हम उसको जानकर हम मन नहीं फिराता है, हमारा जीवन कुछ लाभ का नहीं है। बिलियम करके एक नबी है, वो अभिषेक पाया नबी, प्रोफेसी दिया नबी, प्रॉफिट है वो, लेकिन वो प्रोफेसी देके वो प्रॉफिट करके लाभ क्या है? परमेश्वर का इच्छा क्या है वो करने की नहीं आया उसको। बालाक राजा आके कहता है इस्राएल लोग बहुत आशीषवान बन गया, बढ़ गया, तो बिलेम को क्या करता है, तुम आके इस्राएल लोग क्या करो, शापित करो। ये प्रॉफिट है, ये क्या कहता है, मैं परमेश्वर से पूछ कर आता हूं। क्यों इसको नहीं जानता है? परमेश्वर लोगों को आशीष देने क्या, क्या तुम शापित करने क्या? तो ये कहता है तुम लोग रुको, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूं, क्योंकि ये प्रॉफिट है, परमेश्वर से पूछ कर बिना कुछ भी नहीं करता है। ये कहता है मैं पूछ कर बताता हूं। प्रार्थना था, वचन था, अभिषेक था, लेकिन फायदा क्या है? वो क्या कहता है, वो आके पूछने के पहले परमेश्वर आके पूछता है, वो उसके पास नंबर में जाएंगे, नंबर 22 वर्स 9। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, बिलाम का पास आके परमेश्वर पूछता है, तेरे यहाँ से पुरुष कौन है? ये बोल को उधर बिठा कर, हाँ, इस्राएल लोग बहुत लोग हो गए करके मोआब राजा अहाब ने आकर बिलेम को कहता है तुम इस्राएल लोग को क्या करो, शापित करो। ये क्या बोलना चाहिए, उसको भगाना चाहिए, क्या बात करते करके बोलना चाहिए, लेकिन यह क्या करता है, तुम लोग बैठो, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूं। ये पूछने के पहले परमेश्वर आके पूछता है तुम्हारे घर में आपका बेटा कौन है? जानना चाहिए इमीडिएटली, वो पहचानना चाहिए इमीडिएटली परमेश्वर को। सब ये प्रॉफिट पहचानता नहीं है। क्या हो रहा है? 22:12 पढ़ो। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम उनके साथ मत जाओ, ये लोग आशीष पाया, लोग के आशीष दे दिया है मैंने, तुम मत जाओ। परमेश्वर एक बात कहता है, वो आसार बात को समान है, लेकिन ये बिलेम ने समझा नहीं है। वचन बढ़कर पैदा किया है, वचन सुनकर पैदा किया है, अभिषेक पाकर पैदा किया है, परमेश्वर का इच्छा नहीं जानते हो, पैदा क्या है? क्या कहता है वो? वापस देखो 15 और 16 पढ़ो। इस प्रकार बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और रिच पीपल का और अच्छा लोग का और मुख्य लोगों को आदमी भेजता है बिलेम से बात करने के लिए, और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर। आप उसे एक बार वो क्या करता है, बड़ा आदमी की भेजता है, बड़ा अच्छा बात करने वालों को भेजता है, धनवान को भेजता है बिलेम को आशा करने के लिए। बिलेम एक बार परमेश्वर बोल दिया तो तुम उनके पास मत जाओ। क्या करना चाहिए? ओबीडियंस होना चाहिए। लेकिन वो ओट में तो कहता है, लेकिन हृदय में गुप्त बात बिलेम के अंदर पाप रहता है, गुप्त पाप। 18 और 19 पढ़ो। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, ये सब बात वोट से हो रहे, देखो वोट से करता है ये। चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर
या बढ़ाकर हाँ। मानूं। ये बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा रेवलेंस में बात कर रहा है। तो मेरा घर भर का सोना चांदी देंगे तो भी मैं परमेश्वर का बात को पलटना नहीं चाहता हूँ। ये सब बात किधर से हो रहा है? अपना वोट से हो रहा है। लेकिन हृदय का अंदर गुप्त पाप, गुप्त अक्रम फिल्म का अंदर रहता है। वो क्या कहता है? 19 पढ़ो। इसीलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। देखो कितना बड़ा गुप्त अक्रम अंदर है। देखो उसका अंदर परमेश्वर एक बात बोल दिया, तुम बोल के साथ मत जाओ। ये इस्राएल लोग मैंने आशीष दे दिया है। अभी बिलियम वोट से कहता है, क्या कहता है? आप सोना चांदी मेरे घर भर के देंगे तो भी मैं परमेश्वर का बात को मैं नहीं करेंगा, पलट नहीं कर बात करेंगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं वही मैं करूंगा, वही मैं बोलूंगा कहता है। लेकिन हृदय में उसका अंदर गुप्त अक्रम, गुप्त बाप रहता है। वो कहता है आज रात तो आप लोग इधर हो, मैं परमेश्वर से वापस एक बार पूछता हूँ परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहता है। यही बाइबल जान सकता है। तुम बाइबल पढ़ता होगा, प्रार्थना करता होगा, अभिषेक पाया होगा, लेकिन तेरे अंदर का गुप्त बात को आप छोड़ना चाहिए। परमेश्वर इधर क्या कहता है? 22-23 और उसके जाने के कारण परमेश्वर उसको बोला जाओ करके। जाने के समय क्या हो गया? देखो उधर परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कितना लोग का जीवन में परमेश्वर का इच्छा के बिना, परमेश्वर का बात को मानने के बिना हम भागने के समय परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हमारा गुप्त पाप का कारण हमारा परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है। यस लॉर्ड। परमेश्वर एक बात बोला तो वो बात है, वो मन बदलता नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। यस लॉर्ड जीसस। लेकिन ये फिलियम वचन जाने वाला, वचन पढ़ने वाला, अभिषेक पाने वाला, प्रॉपर्टी देने वाला, लेकिन हृदय में गुप्त पाप, गुप्त अक्रम, उसका कारण परमेश्वर की क्या इच्छा नहीं है, वो काम, वो कार्य वो करता है। परमेश्वर का क्रोध उतर कर आया। गधा का नसर को परमेश्वर खोल दिया, गधा का मुंह को परमेश्वर खोल दिया। फिर भी ये प्रॉफिट पहचानता नहीं है, फिर भी मन नहीं फिरता है, फिर भी अपना गुप्त गलती को पहचानता नहीं है, गधा को मारता है। वो गधा को वो क्वेश्चन करता है, गधा का गलती उसको दिखता है, अपना गलती उसको नहीं दिखता है, अपना पाप उसको नहीं दिखता है। यही हमारे अंदर हम अनेक लोग वचन जानते लोग है, परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग है, परमेश्वर का इच्छाएं में करेगा सोचने वाला लोग है, लेकिन मन में अंदर अनेक गुप्त पाप अक्रम का कारण हमारा परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहता है, हमारे ऊपर रहता है। अंत में क्या हो गया? परमेश्वर बिलोम का आग को भी खोल दिया। देखो बाइबल पढ़ने वाला था, वचन सुनाने वाला था, वचन सुनने वाला था, अभिषेक पाया था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या वो नहीं जानता था। उसका कारण उसका अंत क्या हो गया है? लोग उसको मार डाला, वो नरक में गया। वचन में लेके जोशुआ 13:22। और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र
भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। बिलाम को भी लोग क्या कर दिया? मार डाला। और बिलाम गया किधर? नरक में। परमेश्वर का इच्छा हम जानकर हमारा गुप्त बाप को हम छोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। वो वोट में कहता है परमेश्वर का इच्छा मैं करूंगा, इतना मेरा घर भर का सोना चांदी देगा तो भी परमेश्वर का इच्छा का बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन हृदय में गुप्त बात उसको पर आशा नहीं है। हमारे दिन हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करने क्या है? प्रभु मेरा अंदर गुप्त का क्रम को भी, हमारे अंदर गुप्त का पाप को भी आप छुटकारा देना, छुटकारा देना। शाऊल इस्राएल का पहला राजा है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, लेकिन वो 1 साल राजा अच्छा तरफ से इस्राएल के ऊपर रूल किया है। दूसरा साल उसका हृदय में क्या आने लगा? घमंडी आने लगा। परमेश्वर कहता है, वो लोग क्या कहता है? तुम जाके अमीलियों को सबको खत्म करो, बड़ा से छोटा से सबको नाश करो, परमेश्वर कहता है। लेकिन शाऊल का अंदर गुप्त पाप अक्रम का कारण अच्छा को छुपा कर रखने लगा। वो परमेश्वर बोलता है तुम अमीलियों को सब नाश करो, और शाऊल राजा हाँ करके क्या करता है? सिर हिलाता है, मुंडी हिलाता है। लेकिन आधा काम करके घर में आके बड़ा खुशी से शांति से बैठा है। लेकिन परमेश्वर सामुएल से कहता है, क्या कहता है? देखो वचन में 1 सामुएल 15:10 and 11। तब यहोवा का यह वचन शामुएल के पास पहुंचा। सामुएल का पास शाऊल का बारे में मैसेज आया, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। देखो अच्छा राजा काम पूरा किया करके घर में आके खुशी से बैठा है, लेकिन परमेश्वर रात को शामुएल कहता है शाऊल को राजा बनने के कारण मैं क्या करता हूँ? मन में वो दुखी हूँ। वो बात सुनकर पूरा रात शामुएल सोया नहीं, मन में दुख आने लगा। आज हमारा परमेश्वर हम अनेक लोग को देखकर वही मन में दुखी है। मैं क्यों उसको आरोग्य दिया, हम क्यों इसको आशीष दिया, मैं क्यों इसको खुशी दिया, मैं क्यों इसका अच्छा परिवार दिया, क्यों इसको अच्छा घर दिया, मेरा इच्छा पूरा नहीं करता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम अनेक लोग नहीं जानता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? पूरा अमीलेक को शाऊल नाश करने का था, लेकिन शाऊल ने वो नहीं किया। उसका कारण परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने के कारण परमेश्वर बहुत दुखी है। ऐसा हमको आशीष दिया, खुशी दिया, शांति दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा पत्नी दिया। हम परमेश्वर का इच्छा क्या है नहीं जानता है। हमारा परमेश्वर हमारा और भी ऐसा ही दुखी होता है, दुखी होता है। हम जानना बहुत बहुत जरूरी है हमारा और हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है। वो इच्छा वो मार्ग में हम जाएगा। हमारा परमेश्वर हर दिन उसका प्रसन्न है, उसका खुशी, उसका शांति हमारा साथ, हमारा परिवार का साथ वो बनकर रहता है, बनकर रहता है। लेकिन ये शाऊल क्या कहता है? शामुएल आके पूछता है, शाऊल क्या कहता है? देखो 1 सामुएल 15:11 पढ़ो once again। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। देखो परमेश्वर का पीछे जाना छोड़ दिया, परमेश्वर का आज्ञा भी पालन करना नहीं किया। लेकिन शाऊल का डायलॉग क्या है? देखो 13 पढ़ो। तब शामुएल
शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। देखो वो नहीं जानते, वो जानते हैं लेकिन अपना गलती के वो क्या नहीं करता है, एग्री नहीं करता है, पाता है। सामुएल पूरा रात सोया नहीं, उठकर जाके उसको शाऊल को मिलता है। शाऊल कहता है मैं परमेश्वर का हर कार्य को पूरा किया करके कहता है। वो परमेश्वर का हर कार्य को पूरा किया, तो परमेश्वर क्यों उसको शाऊल को राजा बनने के कारण दुखी है। तो अपना गलती को छुपाता है, अपना गुप्त पाप को, अक्रम को वो छुपाता है। वचन में क्या लिखा है? 15 पढ़ो, 15। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। शाऊल देखो अपना गलती की क्या नहीं करता है, एग्री नहीं करता है। वो गलती की दूसरा को ऊपर डालता है। वो क्या बोलकर वो गलती को दूसरों पर डालता है, लोग प्रजा ने गलती किया है, मैंने गलती नहीं किया है। ऐसा ही हम अनेक लोग अपना गलती हमको दिखता नहीं है, अपना गलती मालूम होगा तो भी हम उसको एग्री नहीं करता है। अपना गलती को बीवी के ऊपर डालना लगता है, नहीं तो बीवी गलती को पति के ऊपर डालना लगता है। अपना गलती को हमको दिखता नहीं है। हमारा गलती को, हमारा गुप्त पाप को हम क्या करने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है। 19 पढ़ो। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर लूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है क्यों आपने ये काम किया है, परमेश्वर को वो बुरा लगता है। वो कहता है 23 पढ़ो। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। यस लॉर्ड। गुप्त बाप को वचन परमेश्वर बताने के बाद भी एग्री करने की तैयार नहीं था। हाँ प्रभु मैंने गुप्त पाप किया, अक्रम किया, गलती मालूम होने के बाद भी एग्री करने की वो तैयार नहीं है। वो गलती को प्रजा के ऊपर डालने के लिए कोशिश करता है। तो सामुएल कहता है तुमको, तुम्हारा ये गलती का कारण, तुम्हारा ये गुप्त पाप का कारण परमेश्वर तेरे को राजा से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। परमेश्वर कहता है, सामुएल कहता है अभी गलती तो मालूम पड़ा फिर भी एक्सक्यूज कहता है। अब वो अपना गुप्त बात को शाऊल जानने लगा भी, फिर भी वो क्या करता है, एक्सक्यूज करता है। ऐसे अनेक लोग वचन को और गलती मालूम पड़ता है, गलती को जानना लगता है, फिर भी अपना गलती को क्या करना लगता है, लोग एक्सक्यूज करना लगता है। वो बहुत डेंजर है, वो बहुत डेंजर है। वो क्या करता है, 24 पढ़ो। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। पाप किया करके एग्री करता है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का
उल्लंघन किया है। अभी क्या मालूम पड़ा उसको, अपना गुप्त पाप को जानने लगा, पहचान लेगा, फिर भी एक्सक्यूज क्या है, प्रजा के ऊपर वो डाल रहा है। अनेक लोग ऐसा है, हमारा गुप्त पाप को हम जानता है, लेकिन वो गलती को हम दूसरा के ऊपर डाल देता है। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। 30 भी पढ़ो। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी फिर भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। पाप अक्रम गुप्त बात मालूम होने के बाद भी लोग का सामने वो क्या करने के लिए आशा करता है, ऑनर पाने के लिए आशा करता है। कितना लोग देखो, बिलीवर होने के बाद भी, क्रिश्चियन होने के बाद भी, अपना गुप्त पाप अक्रम जाने के बाद भी लोग का सामने हम कुछ गलती नहीं किया, हम कुछ पाप नहीं किया, हम अच्छा लोग का ऐसा हम अनेक लोग ड्रामा करता है। ये साउल भी वही करने के लिए आशा करता है। सामुएल को कहता है, लोग का सामने, लोग मेरे को निंदा नहीं करना चाहिए, आप मेरे साथ आओ। अनेक लोग आज भी ये दुनिया में ऐसा है, लोग का सामने हम इंसल्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर महान, परमेश्वर सत्य को जानता है, वो हम भूल जाता है। परमेश्वर तो भाई नहीं है, लोग के ऊपर, इंसान के ऊपर, हम अपना अपमान को ऊपर हम अनेक लोग भाई मानता है। लेकिन परमेश्वर क्या है, उसका राज्य का जगह में एक कर दिया, उसका बात, उसका वंश में कोई भी परमेश्वर राजा बनने के लिए चुना ही नहीं है, चुना ही नहीं है। लिखा गया 28 पढ़ो। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा नुकसान लेके आया देखो, गुप्त पाप का कर्म, और उसको एग्री नहीं किया, वो बड़ा गलती है। हमारा परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। परमेश्वर का लोग गलती करने के समय, परमेश्वर आकाश को बंद करने के समय, मेरा नाम जानते लोग 3 बनकर अपना बुराई के छोड़ने के समय, मैं उन लोगों पर क्या करेंगे? परमेश्वर कहता है क्षमा करूंगा, परमेश्वर कहता है। लेकिन ये परमेश्वर अपना गुप्त पाप अक्रम को बताने के बाद भी ये साउल राजा ने अपना पाप को एग्री करने के तैयार नहीं है। वो गलती को प्रजा के ऊपर डालता है। ये बड़ा डेंजर है। मैं कहता हूँ, हमारा गलती को, हमारा पाप को परमेश्वर बता रहा है, हमारा गुप्त अक्रम को परमेश्वर बताता है, हम उसको एग्री होके हमारा मन फिराना बहुत जरूरी है। लेकिन साउल राजा ने 1 साल बराबर काम किया, दूसरा साल मन में घमंड आने लगा, परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का आज्ञा को डिसोबे किया। उसका कारण परमेश्वर आके, परमेश्वर नबी सामुएल को बताने के बाद भी उसका गलती को, वो गुप्त पाप कर्म को वो एग्री नहीं करता है, गलती की दूसरा को ऊपर डालने की कोशिश करता है। उसका कारण परमेश्वर साउल को राजा से निकालकर दाऊद को राजा बना दिया। दाऊद भी गलती किया है, दाऊद भी गलती किया है, लेकिन दाऊद ने मन फिरा है। वो गलती वापस दाऊद कभी नहीं किया है। हाँ, हम कोई पाप नहीं किया ऐसा नहीं है, हम पाप किया है, लेकिन परमेश्वर हमारा गुप्त बात को जानकर करेक्शन करने के समय हम वो करेक्शन के लेके मन फिराना बहुत दाऊद गलती किया है, बड़ा पाप किया है, लेकिन वो पाप परमेश्वर बताने के बाद साम्स 51 देखो, बिगिनिंग क्या लिखा है, उसका हेडिंग पढ़ो। हेडिंग क्या दिया है? प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का वचन। जब नातान नबी उसके पास इसीलिए आया, दाऊद का बस आके उसको गलती की बताने के समय कि वह बेतशेबा के पास
गया था। तो वो नातान आके दावीद का गलती बोलने के समय दावीद मन फिरा के रो रो के ये साम्स 51 लिखता है, मन फिराता है। 51:11 पढ़ो। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मन फिराता है दावीद भी बड़ा गलती किया, लेकिन परमेश्वर का नबी आके वो गलती के बताने के समय दावीद ने इमीडिएटली मन फिराया, परमेश्वर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्षमा मांगने लगा। वो गलती के वापस दावीद कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। 1 राजा 1-4 पढ़ो। दाऊद राजा बूढ़ा, अभी दावीद राजा बूढ़ा बन गया, वरना बहुत पुरनिया हो गया था। और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। इसीलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, दावीद को जानने लोग, दावीद को साथ रहने लोग कहता है, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारियां ढूंढते ढूंढते अभिषेक नामक एक शूनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। हालेलुया। एक समय था बाथरूम में देते नाते और तो सुंदर के देखे गलती की कर दिया था, लेकिन परमेश्वर नबी आके वो गलती की बताने के बाद दावीद ने रोके, परमेश्वर से मन फिराने के बाद दावीद ने वापस वो गलती को कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। उसका कारण परमेश्वर दावीद को क्या किया, आगे 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 बढ़ाने के लिए सामर्थ्य दिया। दावीद क्या आशा किया, परमेश्वर बुरा किया दावीद के जीवन में। हमारा परमेश्वर का आशा क्या है, हमारे जीवन में हम सबका अंदर गुप्त पाप रहता है, गुप्त अक्रम रहता है, गुप्त झूठ रहता है, गुप्त बुराई रहता है। हमारा परमेश्वर की इच्छा, हम उधर से बाहर आना परमेश्वर का इच्छा है। उसके लिए तो परमेश्वर वचन से बात करता है, नबी लोग को और बात करता है, वचन से बात करता है। हम अपने आप को जानकर अपना पाप से हम अलग होने के लिए, हम हमारा मन फिराने के लिए, हमारा गुप्त पाप को हम जानकर हम क्या करना चाहिए, गुप्त पाप से बाहर आना चाहिए। हम हमारा पाप हमको दिखता नहीं है, हमारा पाप को हम पहचानता नहीं, हम दूसरा लोग का पाप, दूसरा लोग का गलती का हम तोड़ते रहता है। उसका कारण हमारा जीवन क्या होता है, नाश होता है। परमेश्वर हमारा इच्छा, हमारे जीवन में क्या सोचा है हम वो नहीं जानता है, हम दूसरा रूट में भागते रहता है। उसका कारण हमारा जीवन सक्सेसफुल नहीं होता है। परमेश्वर बार बार नहीं बताएगा, परमेश्वर एक ही बार बताएगा। Yes, Lord. हम उसको सुनकर उसका इच्छा क्या है, उसका विधि क्या है, उसको हम पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. बार बार परमेश्वर कुछ बताता नहीं है, तो हम उसका विधि को, उसका इच्छा को हम करते हैं। परमेश्वर हमको उधार दिया, परमेश्वर हमको आशीष दिया, परमेश्वर हमको अच्छा आरोग्य दिया, उसके लिए परमेश्वर दुखी होता है। क्यों मैं इसको छुटकारा दिया, क्यों मैं उसको अच्छा आरोग्य दिया, क्यों मैं उसको आशीष दिया। परमेश्वर हमको देखे क्या करता है, दुखित होता है, दुखित होता है। तो हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जानकर
हमारा हर गुप्त पाप को अक्रम को हम मन फिराना बहुत बहुत जरूरी है। हम सबका अंदर, हर बिलीवर का अंदर रहता है, हर सभा में 3 ग्रुप का लोग रहता है। एक अपना गलती को जानता नहीं है, एक जानकर भी स्वीकार नहीं करता है, एक ग्रुप मन फिराता है। मन फिराने लोग परमेश्वर का राज्य में अधिकारी बनता है, अधिकारी बनता है। तो आप और मैं वचन सुनकर हमारा अंदर का गुप्त पाप अक्रम को क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए, मन फिराना चाहिए। तो हम दावीद कैसा हम प्रार्थना करना चाहिए हर दिन, कैसा दावीद साम्स में प्रार्थना करता है, देखो मेरा अंदर गुप्त का पाप को भी प्रभु क्षमा करना, उसमें मेरे को छुटकारा देना, उधर से मेरे को अलग करना। हर बिलीवर, हर विश्वासी का हृदय में ये प्रार्थना रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन कृपा नया देता है। We can overcome all our weakness with God's grace and mercy. वो आया उसके लिए, आपको मदद करने लिए, सहायता करने के लिए परमेश्वर आया। सहायता करने के लिए तो यीशु आया है। इतना परमेश्वर क्लियरली यूदास को कहता है, ये 12 लोग से एक मेरे को पकड़वा देगा। उधर भी देखो उसको वो गुप्त अक्रम को एग्री नहीं करता है। देखो उसका कारण वो किधर गया? खुदकुशी करके नरक में गया। हमारा परमेश्वर हम सबको मौका देता है, हम मन फिराने के लिए। लेट करता है परमेश्वर आने के लिए, हम मन फिराने के लिए। हम वो सुनकर हम मन फिराएंगा, परमेश्वर राज्य में आप और मैं बेटा बेटी बनकर राज कर सकता है। Thank you, Jesus.